बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बच्चों, हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, चेंज द वॉइस। कि हमने क्या करना है बेटा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। अब एक एग्जांपल सेट की हुई है, इसको ज़रा समझे। लिखो जी, अली ईट्स एन एप्पल। बेटा अली सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। अली सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। और बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा, ईट ईट्स, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ये इसको क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, उसका इजाफा करते हैं। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा सिंपल सेंटेंस है। अली सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ये एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों, जब हम पैसे बनाते हैं बेटा, तो पैसे में ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर बेटा प्रोनाउन होता है तो फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है, वो इधर ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो सब्जेक्टिव केस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन ही नहीं यूज किया, यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किए, यानी कि, ठीक है। अब देखें, अब एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, पैसे में क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसे बनाते हैं तो बेटा उसमें इज एमआर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एन एप्पल सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, एन एप्पल सब्जेक्ट आ गया, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे में इज एमआर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और पैसे में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ईट मेन वर्ब है ना, तो ईटन थर्ड फॉर्म। फिर यानी कि जो हमारा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। एन एप्पल इज ईटन बाय अली। एन एप्पल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया इज थर्ड फॉर्म, एन एप्पल इज ईटन बाय सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, एन एप्पल इज ईटन बाय अली। अब इनको चेंज करना है जी। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। अब बेटा मीडिया सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब है, पीपल ऑब्जेक्ट है। अब पीपल अब ज्यादा है तो आर लगेगा। पीपल आर हेल्प्ड बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज। पीपल आर हेल्प्ड बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। अब ये क्या है बेटा, आर के साथ थर्ड, ये पैसिव है, तो इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। देयर फीलिंग्स क्या बेटा, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी, इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। अब ये एक्टिव है, पैसे में चेंज करना है जी, ठीक है। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविजन, ठीक है जी। टेलीविजन इज स्विच्ड on by us after entering the house. It is not only informs us but also entertains us, ठीक है जी, ओके। अस है, अब इसका हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है। वी आर नॉट ओनली informed but also entertained by it, okay, is it clear? यानी कि बेटा क्या करना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इजमार, फिर मेन की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, आगे आपने ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन अगर होता बेटा, तो जो
ऑब्जेक्टिव केस होता तो सब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था तो हमने सब्जेक्ट जब चेंज किया तो इसका हमने सब्जेक्टिव केस वही लिखा। ओके, तो इस तरह करना है, जब सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो तो उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। ओके जी, चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करें। मीडिया हेल्प्स, हेल्प्स नहीं है हेल्प्ड, ठीक है, टू शेयर द नॉलेज। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड, वर एक्सप्रेस्ड। मीडिया अट्रैक्टेड, had you noticed, had, did, was, ठीक है, was to switch on the television। ओके, तो इसको बेटा आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।